अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपने इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है वेव्स सिंगर पाकिस्तान लिमिटेड, यानी कि वेव्स। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने वेव्स का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को थोड़ा सा टच कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसकी करंट सिचुएशन को आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो इस पॉइंट से मैं स्टार्टअप ले रहा हूँ। ये 2020 सितंबर का साल है और 2020 सितंबर में वेव्स ने अपना एक हाई हमें क्रिएट करके दिखाया जो कि था 31.70 से लेकर 32 रुपीज़ का। तो इस हाई को क्रिएट करने के बाद अगर आप लोग इसकी करंट सिचुएशन तक फोकस करें तो ओवरऑल इसमें काफ़ी स्ट्रांगली जो है वो सेलर्स ने एक मेजर डाउन ट्रेंड जो है वो स्टार्ट किया और सेलर्स इसे ले आए तकरीबन 6 रुपीज़ के लेवल तक। अच्छा, इस हाई के बाद से लेकर जो इन्होंने एक लो हमें क्रिएट करके दिखाया फर्स्ट टाइम 6 रुपीज़ का, वो जो पहला लो था वो सेलर्स ने क्रिएट किया 2023 सितंबर के अंदर। और तब से लेकर करंट टाइम तक जो है ये एक रेंज के अंदर इसने खुद को जो है वो सस्टेन किया हुआ है। मींस कि ये जो इसका काफ़ी स्ट्रांग डाउन ट्रेंड था वो इसने जो है अब कन्वर्ट कर दिया है अपनी इस रेंज के अंदर। और ये जो इसकी रेंज है ये मेरे ख्याल में 2023 जनवरी से स्टार्ट हुई है और ऑलमोस्ट इसको 1 साल प्लस हो चुका है कि ये अपने इसी रेंज के अंदर जो है वो ट्रेड हो रहा है। तो उस हिसाब से आप लोगों ने वेव्स का जो एक मेजर और माइनर दोनों ट्रेंड्स जो कंसिडर करने हैं वो आप लोगों ने साइडवेज ट्रेंड को ही कंसिडर करना है। अब जो ज़्यादा सिचुएशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो ये है कि ये अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग रेंज को या इस बॉक्स को जो है वो अपसाइड की जाने ब्रेक करे और हमें शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए अपसाइड की मूव दिखाए। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं जो कि मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले जो इसमें एक काफ़ी स्ट्रांग और मेजर इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये 14.5 रुपीज़ का लेवल बन रहा है। 14.5 से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग जो है वो रेजिस्टेंस आप लोग काउंट कर सकते हैं वो ये 12.5 रुपीज़ का लेवल है। और इसी तरह जो इसमें फ़िलहाल की घड़ी नियर और काफ़ी मेजर एक रेजिस्टेंस इस वक्त बन रहा है वो इसका ये 9.5 रुपीज़ का लेवल है, यानी कि इस रेंज इस बॉक्स की अपर साइड। इस 9.5 के अलावा जो इसमें एक नियर और शॉर्ट टर्म का सपोर्ट आप लोग कंसिडर करेंगे वो ये 7.3 रुपीज़ का लेवल है। इस लेवल को ऑलमोस्ट इस बॉक्स के अंदर मल्टीपल टाइम इसने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बोथ जो है वो फॉलो किया है। तो उस हिसाब से मैंने इस 7.3 वाले लेवल को जो है वो आप लोगों के लिए ड्रा किया है। 7.3 के बाद जो इसमें सबसे मेजर इसका एक सपोर्ट बन रहा है वो इसका ये 6 रुपीज़ का लेवल है, यानी कि इस बॉक्स इस रेंज की लोअर साइड। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक शार्ट सा ओवरव्यू वेव्स की वीकली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन का और प्रीवियस हिस्ट्री का। अब हम बात कर लेते हैं कि वेव्स में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं या हमें जो है वो वेव्स के रिलेटेड कैसा प्लान ऑफ एक्शन जो है वो लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जूम इन करके आप लोगों को इसकी करंट सिचुएशन दिखा दूँ कि रिसेंटली ही इसने अपनी इस बॉक्स की अपर साइड को रेस्पेक्ट किया है ऑलमोस्ट 2 टाइम्स। और अगर आप लोग लोअर टाइम फ्रेम में चले जाएं तो एक टाइप का इसने यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न भी क्रिएट किया है, बट उसकी नेक लाइन को इसने ब्रेक नहीं किया। और अब जो करंट डे है, फ़िलहाल ये मैं सुबह की टाइम वीडियो बना रहा हूँ तो मार्केट भी स्टार्ट है। फ़िलहाल की जो इसकी रनिंग कैंडल है वो ये ग्रीन बना रहा है। अच्छा, अब इस रेड कैंडल को देखें तो ये एक बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न है और डबल टॉप भी इसने यहाँ पर बनाया हुआ है। तो जो ज़्यादातर एक्सपेक्टेशंस हैं मेरे ख्याल से इसको जो है वो 7.3 के लेवल तक जो है वो रिट्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये एक इसका नियर जो है वो सपोर्ट हमें फ़िलहाल की घड़ी मिल रहा है। तो पहला जो मेरा सिनेरियो होगा वो ये होगा कि मैं इसको जो है वो इसकी करंट सिचुएशन से 7.3 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करूँगा। 7.3 के लेवल से फिर जो है मैं ज़्यादातर जो है वो बुलिश होऊंगा इसमें से अगेन इस 9.5 यानी कि इस रेंज की अपर साइड को रीटेस्ट करने के लिए। तो ये बेसिकली मैं एक सिंपल सा इसमें से जो है वो पहला सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब सेम इसी तरह हमारा जो इसमें से एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है वो जनाबे वाला ये है कि अगर ये 7.3 को फॉलो नहीं करता तो इजीली आप इसको 6 के लेवल तक जो है वो आता एक्सपेक्ट करेंगे।
और फिर इस 6 रुपीज़ के लेवल से अगेन जो है आप इसको इस रेंज की अपर साइड यानी कि 9.5 के लेवल तक जाता एक्सपेक्ट करेंगे। अच्छा, जो मेरा पहला सिनेरियो है इसमें मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज़ गाइड कर देता हूँ। वो जनाबे वाला ये है कि आप इसकी जो आज की कैंडल है इसको क्लोज़ होने दें और कल की कैंडल को देखें। अगर तो कल की कैंडल यानी कि ये आज की कैंडल क्लोज़ हो जाती है और कल की कैंडल इसको इसके हाई को अपसाइड की जानिब जो है वो ब्रेक कर देती है, मींस के क्लोज अबव दे देती है, तो हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन फॉलो होने के चांसेस हैं। और वो ये है कि मैं फिर जो है इसको इसकी करंट सिचुएशन से अगेन जो है वो 9.5 के लेवल तक भी जाता एक्सपेक्ट करूँगा। तो ये एक थोड़ा सा था जो मैंने कहा आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर दूँ। तो बहरहाल हमारे ये इस सेकंड डायरेक्शन को आप लोगों ने लाजमी फोकस में रखना है। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से इन तीनों सिनेरियोज़ के ट्रेड प्लान्स आप लोगों के साथ गाइड करता चलूँ, बल्कि तीनों को कंबाइन कर लेते हैं। 8 रुपीज़ के लेवल पर ये ट्रेड हो रहा है, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को जो है वो इसकी करंट सिचुएशन से इसको बाई करना स्टार्ट कर देना है। कम से कम 6 रुपीज़ के लेवल तक अगर ये आता जाए तो आप इसको बाई करते रहें। टीपी आप लोगों ने 9.5 का रखना है और स्टॉप लॉस बिलो 6 यानी कि 1 रुपीज़ डाउन 6 के यानी 5 रुपीज़ के लेवल पर आपका स्टॉप लॉस होगा। ठीक हो गया। उसके अलावा जो ज़्यादातर चांसेस हैं वो फ़िलहाल की घड़ी मैं इसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 9.5 के लेवल से ऊपर ऊपर, क्योंकि 9.5 के लेवल को ब्रेक करने के बाद इसका जो काफ़ी स्ट्रांग एक डाउन ट्रेंड चलता हुआ आ रहा था उसके बाद ये रेंज में कन्वर्ट हो गया और अब जैसे ही ये इस रेंज को ब्रेक करेगा तो फिर हम इसमें से कम से कम शॉर्ट टू मिड टर्म के लिए एक अप ट्रेंड जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं टुवर्ड्स 14.5 के लेवल तक। बट उसके लिए मस्ट है इसको इस रेंज के ऊपर साइड को ब्रेक करना होगा। ठीक हो गया। तो ये था बेसिकली एक सिंपल और शार्ट सा एनालिसिस वेव्स के रिलेटेड। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर वेव्स हमारे इन दो सिनेरियोज में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।